गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ सैटर्न की साढ़े साती के बारे में। शनि देव की जो साढ़े साती होती है एग्जैक्टली वो क्या होती है, और इस समय अगर आप साढ़े साती से गुज़र रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नहीं भी गुज़र रहे हैं तो भी देखिएगा, क्योंकि शायद आप बहुत कुछ समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक बच्चा था, पढ़ाई नहीं करता था। माँ बाप उसको बोलते थे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन वो पढ़ता नहीं था। उसकी आदत चीटिंग करने की थी। जब भी एग्ज़ाम का समय होता था वो चीटिंग करके पास आउट हो जाता था, तो उसको वो आदत पड़ गई थी और उसने सोचा कि मैं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा, मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता है। एक बार उस बच्चे को जीवन में साढ़े साती का आरंभ हो गया, और क्योंकि उसका नेचर था पढ़ाई नहीं करना और चीटिंग करना, तो उसकी वो आदत बन चुकी थी। तो उसने सोचा कि इस बार भी मैं चीटिंग करके पास आउट हो जाऊंगा, मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ बाप बहुत समझाते थे, फिर भी वो मानता नहीं था दोस्तों। तो जब एग्ज़ाम का वक्त आया, उस बच्चे ने फिर पढ़ाई नहीं की और चीटिंग का सहारा लेके सोचा इस बार भी मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इस बार कुछ विपरीत हुआ दोस्तों। जब वो चीटिंग कर रहा था तो टीचर ने उसको पकड़ लिया और उसको सस्पेंड कर दिया, उसको रेस्टिगेट कर दिया, और उस बच्चे की पूरा भविष्य पढ़ाई ख़त्म हो गई दोस्तों। वो बाद में बहुत पछताया। उसने बाद में बहुत सोचा कि काश मैं पढ़ लेता, मेरी माँ बाप की बात मान लेता, तो शायद मैं सस्पेंड नहीं होता, शायद मैं रेस्टिगेट नहीं होता। लेकिन क्या करता, अब तो तीर अपनी कमान से निकल चुका था दोस्तों। और कुछ इसी तरह शनि की साढ़े साती होती है दोस्तों। शनि देव एक कार्मिक प्लैनेट हैं दोस्तों, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, हमारे पूर्वाध का और हमारे प्रेजेंट का भी। ये जज हैं, ये जजमेंट देते हैं, साथ ही साथ में हमें लर्निंग देते हैं, लेसन देते हैं। तो दोस्तों, अगर सैटर्न की साढ़े साती आरंभ होने से पहले आपने अपने जीवन में सही किया है, तो सैटर्न की साढ़े साती में भी आपके साथ सही होगा। और अगर आपने सैटर्न की साढ़े साती से पहले बहुत कुछ गलत किया है, तो वो समय आपको वो परिणाम देगा जो आपने किया है। बेसिकली सैटर्न की साढ़े साती में जो आपने दिया है दूसरों को, वही आपको इन रिटर्न मिलता है। तो अगर आपने किसी को प्रेम दिया है तो बदले में आपको प्रेम मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ छल किया है तो बदले में आपको छल मिलेगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो बदले में आपका दिल दुखेगा। कुल मिला के जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटर्न साढ़े साती। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर शनि की साढ़े साती आरंभ होती है तो हमें कुछ उपाय कर लेना चाहिए, और उस उपाय से सैटर्न की साढ़े साती का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे ये बताइए, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले आपने जो पढ़ाई की है वही एग्ज़ाम के टाइम में काम आएगी। और आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके सामने आ गया, आप पेपर लिख रहे हैं, और उस समय कोई आप मंत्र का जाप करेंगे या दान धर्म करेंगे और आप उस पेपर में निकल जाएंगे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि शनि की साढ़े साती की एक खासियत होती है दोस्तों कि उपायों से कर्म नहीं टाले जाते। इस बात को मेरी अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि उपायों से कर्म को नहीं टाले जाते। अगर आपने कोई कर्म खड़ा किया है तो किसी और कर्म से ही वो ख़त्म होगा। जब तक आप उस कर्म को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक आप उस कर्म से मुक्त नहीं हो सकते हैं। सैटर्न की साढ़े साती को समझने के लिए हमें कुछ और भी समझना पड़ता है दोस्तों। सैटर्न की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सैटर्न का मतलब होता है सच्चाई, धर्म, डिसिप्लिन, झूठ नहीं बोलना, सत्य के साथ चलना, दूसरों की मदद करना। कुल मिला के सैटर्न की जो डेफिनेशन है या सैटर्न की जो क्वालिटीज़ है वो बहुत हद तक गुरु से मैच करती है, क्योंकि गुरु वो ज्ञान देता है जिस ज्ञान को हमें अपने कर्मों के माध्यम से अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। और अगर उस ज्ञान को हम अपने कर्म के माध्यम से अप्लाई नहीं कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कर्म खड़ा कर रहे हैं जो आगे चल के हमारे ही लिए रुकावट का कारण बन सकता है, या हमारे भविष्य के लिए कोई ऐसी चीज़ वो खड़ी करके ला देगा सामने, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ अपने जीवन में उठानी पड़ सकती है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको सैटर्न की 7.5 चल रही है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने जीवन में सत्य से जिए। अगर आपने कोई भी गलती की है तो उस गलती के लिए आपके अंदर प्रायश्चित और पश्चाताप की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर एक्सेप्टेंस की भावना होना चाहिए। आप जितना उस सत्य से दूर भागेंगे और झूठ के जाल में फंसते जाएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस जाल में कोई और नहीं फंस रहा है, बल्कि आप स्वयं अपने आप को फंसा रहे हैं। क्योंकि जब सैटर्न की 7.5 स्टार्ट होती है तो एक जजमेंट होता है, एक लर्निंग होती है और एक लेसन होता है। आप ये समझ लीजिए कि कोई टीचर छड़ी लेके आपके सामने बैठा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि कब आप गलती करें और वो आपको सज़ा दें, लेकिन वो टीचर ने छड़ी आज ही नहीं उठाई है, उसने आपको बहुत मौका दिया है। पहले उसने बहुत पेशेंस रखा है और ये देखा है कि ये अपनी गलतियों को सुधार ले। लेकिन जब एक वक्त निकल जाता है, जब पानी हद से ज़्यादा गुजर जाता है, तब सैटर्न वो छड़ी लेके आपके सामने खड़ा हो जाएगा और फिर आप जो गलती आप कर चुके हैं और जो कर रहे हैं उसकी सज़ा आपको मिलती है। सैटर्न किसी का दुश्मन नहीं होता दोस्तों। अगर कई लोग बोलते हैं कि शनिदेव मेरे बिगड़े हुए हैं या मेरा शनिदेव खराब है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि शनिदेव किसी के दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। आपका शत्रु आपका कर्म ही है और वो कर्म की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने जो कर्म किया है वही आपको भुगतना पड़ रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल शनिदेव कैसे हो गए मेरे दोस्तों? कतई नहीं। शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो सच्चाई को डिनोट करते हैं और उनके अंदर बहुत पारदर्शिता है। कुल मिला के अगर आपको वो रिजल्ट अभी नहीं दे रहे हैं आपके अच्छे कर्म के लिए, तो डोंट वरी, एक समय ऐसा आपके जीवन में ज़रूर आएगा कि जो भी आपको नहीं मिला है उससे ज़्यादा आपको अचीव वो कराएंगे। सैटर्न ये मेक श्योर करता है कि आपके अंदर जो क्लींजिंग का प्रोसेस है या रिफाइनमेंट का प्रोसेस है उसको आप अच्छे से गुजरें, उससे आप शिवा को समझें। अगर मैं ईश्वर शिव की बात करता हूँ तो शिव में ये ताकत थी कि उन्होंने जहर को अपने कंठ में रोक लिया था और उसका असर उन पे नहीं हुआ था। तो कुल मिला के जो सैटर्न की 7.5 है वो आपके अंदर जो आपकी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करती है, आपके अंदर जो विश है उसको क्लीन करती है, ताकि एक बार जब वो क्लीनिंग हो जाती है तो उसके बाद में आपके अंदर सिर्फ अमृत का एसेंस ही रिमेन होता है। और हमें हर इंसान को सैटर्न की 7.5 से गुजरना पड़ता है, इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक क्लीनिंग होती है, हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, हमारे जो भाव है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो बिहेवियर है 7.5 के बाद में काफ़ी चेंज हो जाता है। एक नए इंसान की उत्पत्ति होती है जिसके अंदर जो भी गंदगी है वो निकल जाती है, फिर वो एक फ्रेश सोल के रूप में सामने आता है। दोस्तों हमें शनि देव का सम्मान करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं। और शनि देव को अगर आप पूज रहे हैं तो डर और भय से मत पूजिए दोस्तों, क्योंकि डर और भय से अगर आप उनको पूज रहे हैं, अगर आपको शनि की 7.5 आरंभ हो गई या शनि की महादशा आरंभ हो गई या किसी ने आपको बता दिया कि आपको शनिदेव की पूजा करनी है नहीं तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, तो आप ये मान के चलें कि आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हम जिससे भी जुड़ते हैं उससे आत्मा से जुड़ना चाहिए, ना कि किसी डर या खौफ से जुड़ना चाहिए। और अगर आपके अंदर शनिदेव के प्रति रियल फीलिंग्स है, वो भाव है जिसमें आप उनके प्रति डेडिकेट हो रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप किसी डर या फियर में उनको पूज रहे हैं तो उसका रिजल्ट फिर आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको सैटर्न की 7.5 चल रही है तो आपने जो भी प्रारब्ध खड़ा किया है उसका भुगतान आपको ज़रूर अवश्य करना पड़ेगा शनि की 7.5 के टाइम में। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, उस समय अपना सेल्फ डिफेंस को क्रिएट मत कीजिएगा। जो भी सत्य है उसको स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि जितना आप उस सत्य से भागेंगे, जितना उसको कवर अप करेंगे, आप अपने लिए एक खड्डे का निर्माण कर रहे हैं फिर भविष्य में, जिसमें आप फिर गहरे डूबते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, समाते ही जाएंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। सैटर्न का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न ही वो प्लैनेट है
जो हमें वो दे सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। यस माय फ्रेंड्स, क्योंकि सैटर्न की जो पारदर्शिता है वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे घूस या ब्राइवरी काम नहीं करती, वहाँ पर सिर्फ सत्य ही काम करता है। और अगर आप अपने जीवन में सत्य के साथ चल रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद में आपको वो हासिल होगा, सैटर्न देव, शनि देव आपको वो देंगे जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूँ कि सैटर्न की 7.5 का जो कॉन्सेप्ट है और हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।